ये है पार्ट गाइस, ये है पार्ट 8 स्किप डे टॉयलेट सीरीज का है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। मतलब तुम यहाँ से प्यार से नहीं जाओगे, अपनी सर्विस करवा कर ही जाओगे? बस देखते जाओ। नहीं, मानो ना मानो तुम सबका खेल खत्म होकर रहेगा आज। बहुत बकबक कर रहा है। कौन है ये? पहचाना नहीं क्या? मैं हूं तुम्हारा सगा बाप। अच्छा, तो तू है? हाँ बेटा, मैं तो हूं, पर तू नहीं रहेगा। रुको, ये तो अभी डिसाइड हो जाएगा कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, ये बात पहले से ही तय है। क्योंकि मुझे कोई मार नहीं सकता और तुम्हें मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। खत्म कर दूंगा। चुप, बहुत बकवास करते हैं ये सब। कौन है बे? यहाँ चोर पुलिस थोड़ी खेल रहे हैं। ले फिर तो इससे खेल। ऐसे मैं देख लूंगा टाइटन भैया। पहले अपने आप को देख ले। अब तुम्हारे टाइटन की बारी। बस बहुत हुआ, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। मम्मी बचाओ, मुझे नहीं मरना। ये तो पंगा लेने से पहले सोचना था। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम सब बिना वजह मारे जाओ, इसीलिए अभी भी बहुत टाइम है, निकल जाओ इधर से। चुप हो जा बस। अच्छा, तो यही तुम्हारी कमजोरी है। अब सुनो फिर। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। बस अब सर की नस फाड़ कर ही रुकेगा क्या? कौन कबाब में हड्डी बन रहा है? तुझे मैं ही देख लूंगा। ले देख ले फिर। मुझसे भिड़ेगा बच्चा सा। रुक, तुझे मैं बताता हूँ। मेरे भाई को मारेगा चिमकांडी कहीं के। और तेरा ये मुंह बहुत चलता है ना, इसे भी ठीक करता हूँ। अब तू क्या तेरी 7 पुश्ते भी चिल्लाने से पहले 100 बार सोचेगी? साले ने कान के पर्दे फाड़ दिए मेरे। तुम बहुत अच्छा लड़े छोटे भाई। शुक्रिया भैया, आगे मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। हमने सभी को सेफली बेस में टेलीपोर्ट करवा दिया है। अब इससे पहले यहाँ कोई और हंगामा हो, उससे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए बड़े भाई। अच्छा ठीक है, पर ये आवाज कैसी? ये तुम्हारी मौत का संदेशा देने वाली आवाज है टाइटन, और संदेश ये ही है कि आज तुम चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग पाओगे। तो भागना चाहता भी कौन है? अभी तुम ही चाहोगे, रुको तो। मुझे पता है तुम यहाँ से चुपचाप निकलने का सोच रहे होंगे, पर आज नहीं टाइटन, आज तुम्हारी लाश ही यहाँ से जाएगी। ओह शिट, अब क्या करूं? इन्हें मैं अकेले इस हालत में तो संभालने से रहा। और आज तुम्हारी मौत आई है। बात तो सही है, पर मौत आज हमारी नहीं, तुम्हारी आई है। तुम इस बार नहीं भाग पाओगे टाइटन टीवी में। ये सब तो ठीक है, पर मुझे रोकेगा कौन यहाँ से भागने से? रोकूंगा नहीं, ठोकूंगा तुम्हें। रुक जा, आगमनी लेके जाना पूरी। लेकर तो तुझे ही जाऊंगा, जामनी बंदर। मेरा मजाक बनाता है साले लाल राक्षस। अब देख तू। फिलहाल तू देख। अब इससे बच। ले, मैं तो बच गया, पर तू इससे बच पाएगा क्या? लग गई। भेजा गरम हो गया मेरा अब। रुक, फिर उसे फ्राई करते हैं। फ्राई तो तुझे करूंगा, लाल गुलाब जामुन खिलाकर। आए, मेरे गुलाब जामुन की मशीन कहाँ गई? मशीन है अब असली हलवाई के पास। ये ले। अरे नहीं,
इस बार तो बढ़िया सर्विस चल रही है इसकी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही बंदूक मेरे ऊपर चलाने की? जली ना, तेरी भी जली ना। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। डरपोक कहीं का। रुक जा बच्चे, इतनी भी क्या जल्दी है? खड़े हो। मैंने कहा खड़े हो। चल बे, क्या यहां से? फिलहाल जाने का समय तो तुम्हारा आया है, और वो भी परमानेंट। ये टीवी बहुत अच्छी लग रही है, इसमें अपने बच्चों को एनीमे दिखाऊंगा। मजा तो बहुत आया इसे मारने में, पर ये तो बहुत ही कमजोर टाइगर निकला। कमजोर किसे बोला बे? देखता जा अब तू। औकात से बाहर आ गया है ना तू? रुक, तुझे तेरे सही ठिकाने पर पहुंचाता हूं मैं। यही तेरा असली ठिकाना है, मेरे पैरों में। पापा बचाओ। ये आवाज कैसी? मारो भाई इन्हें। अच्छा भाई। सारी मिसाइल को टारगेट पर लॉक करो। लॉक इन सर। इस नल के बेटे को भी तो देखो जरा। चल भाग इधर से। रुको, इसे मैं देख लूंगा। कोई तो बचाओ। कोई नहीं बचाएगा लाला। इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले तू अपनी औकात में जा। बहुत जल्द ही तुम्हारा भाग्य मृत्यु से भी बदतर होगा। मिस्ड मी। कौन है? आखिर तुम इधर क्यों आए हो कमांडर? ऐसी क्या बात हो गई? तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं कभी भी अपने खास दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ता। ये क्या बड़बड़ा रहे हो कमांडर? ड्यूक तुम्हारी इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेगा, और इस गद्दारी का बदला सिर्फ मौत है। ओह सच में, ये तो बहुत क्रेजी बात है, और मुझे माफी मांगनी भी नहीं किसी से। मैं तो यहाँ अपने दोस्तों को बचाने आया हूँ। तू बहुत पछताएगा अपनी इस बात पर। भूल जा ड्यूक के चेले। क्या बस इतना ही धरती तुम्हें दे पाई? तुम्हारी खुद की शक्तियों का क्या? वो कहां गई? आओ उन्हें भी देख लो। क्या बे कैमरामैन इधर भंडारे का इंतजार कर रहा है क्या? भैया मुझे भी ले चलो। गाइस टीवी मैन की भी हालत बहुत खराब है। मैं टाइटन टीवी मैन मुकाबले लड़ने और ये भैया, सकते हैं। सब काम सही चल रहा है, बाकी इसमें क्या कमी है? इस सब पूरे केबल बाहर निकालना पड़ेगा। ओके निकाल दो फिर। रास्ते सारे खोल दूंगा, पर उसके लिए बसंती से बात करवानी पड़ेगी। बसंती मेरी है। एक बसूका से 3 शिकार करूंगा, देख लेना। देख ही रहा हूँ। इम्प्रेसिव। गर्दन में थोड़ी लचक आ गई है। तुम जो कोई भी हो, शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारे बिना हम जिंदा न रह पाते। कोई बात नहीं। मेरी स्टेक पक गई क्या? नहीं, अभी कच्ची है, कुछ देर और पकाना पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ है, अभी देखता हूँ। तुम्हारी लोकेशन खतरे में है, जल्दी वहां से निकलिए। ओह शिट। हट जाओ उधर से। ठीक है सर। कुर्सी की पेटियां बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। नमक कम था इसमें, मजा नहीं आया।
इससे ज्यादा तो टॉयलेट को खाने में स्वाद आता है। तो आ गई उनकी मालकिन, इसकी तो फील्डिंग बिछानी पड़ेगी। स्नैक ब्रेक का टाइम हो गया है, लाओ मुझे भी देना जरा। कैसा लगा इंसान का गोश्त? कच्चा है और पकाने की जरूरत है इसे। चल निकल। हाँ रुक, हम तुझे भी पका देंगे। सचमुच तुम इस खिलौने से मुझे डराना चाहते हो? ना समझ कहीं के। मैडम जी को मारने की कोशिश करता है। चल बे। स्थिति बहुत खराब चल रही है। हमारे गाइडेंस पर कब्जा करने के बाद अब इन्होंने हमारे बचे हुए इलाके पर भी कब्जा कर लिया है। हमारी बहुत सी सीक्रेट लोकेशंस पर भी इन्होंने ऐसे ही हमला करके अपना झंडा उधर गाड़ दिया और हमारी खुफिया जानकारियां खत्म कर दी। अब बस कुछ ही और समय की बात है जब ये हमें भी ढूंढ लेंगे और हमें भी मिट्टी में मिला देंगे। अब हमें इनका कुछ अता पता नहीं है। हम सब फिलहाल इस मामले में अंधे हो चुके हैं। पोर्टेबल कैमरा मीटू ऑनलाइन। हमने कुछ रिसर्चर्स के ग्रुप को ईस्टर्न यूरोप की साइड में देखा। वो वहां क्यों थे, क्या कर रहे थे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तुम्हें वहां जाकर अपना रेस्क्यू मिशन को अंजाम देना पड़ेगा। वैसे शायद ही कोई बचा होगा। और सबसे जरूरी बात, मरना मत। और तुम तीनों बेस पर ही रुक रहे हो क्या? फिलहाल या तो अभी या फिर कभी नहीं वाला हिसाब है, तो हमें लड़ाई के मैदान पर ही होना चाहिए। तुमसे भी उधर ही लेंगे। ठीक है, मैं तो थोड़ी पेट पूजा करके पहुंचता हूँ उधर। जल्दी चलो, अब हमें उधर जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। हक कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ और पकड़ लो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब बोलो। तुम्हें ये सब फनी लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? हाँ, और क्या? फिर तुम्हें ये गलत फहमी है बेटा। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि ये कौन सी जगह है? क्या ये फ्यूचर लग रहा है या फिर ये कोई पास्ट है? इस अंधेरे के कोने में क्या क्या राज दफन हो रखे हैं और क्या होता है जब बाहरी संस्था दो लंबे समय तक वहां रहती है? हम दोनों में से एक के पास इन सब चीजों का जवाब है। जेफरी को किसी कंपनी से कोई परेशानी नहीं होगी। लॉक इन। तैयार हो जाओ, हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। बाय गाइस।